आपने देख लिया एनडीए की जीत की वजह क्या रही। जीत के बाद हौसले बुलंद होते हैं। अब सवाल यह है इनके हार के कारण क्या रहे। इन्होंने भी पूरी जोर आजमाइश की, साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव कैसे हार गई महागठबंधन। देखिए जरा इनकी हार की वजह क्या रही। यह खींचतान, कौन कितने पर लड़ेगा, इसी में लड़ाई होती रही। चुनाव के ऐलान के बाद से ही टकराव बढ़ गया था। सीटों के ऐलान से को लेकर बात नहीं बन पाई थी। कांग्रेस आरजेडी में सीटों पर बात अटक गई थी। दावा किया गया आरजेडी कांग्रेस में बात बंद हो गई। तेजस्वी मुकेश सैनी की भी बात बंद हो गई थी। नॉमिनेशन के पहले तक पिक्चर साफ नहीं हो पाई। दर्जन भर सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। बाद में कुछ उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। जहां फ्रेंडली फाइट, उसमें अधिकतर सीटों पर हार मिली। एक साथ लड़ रहे जैसा संदेश देने में नाकाम रहे मोदी ने आक्रामक तरीके से जंगल राज पर हमला किया। कट्टा, दुनाली, छर्रा से मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई। लोगों ने नीतीश के सुशासन पर भरोसा जताया। महिला वोटरों ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश को वोट दिया। राहुल ने वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। एटम बम से हाइड्रोजन बम तक फोड़ने का दावा किया, लेकिन बिहार के वोटर इससे जुड़ नहीं पाए। बहुत देर बाद सीएम चेहरे का ऐलान किया गया, लेकिन इस पर भी महागठबंधन एनडीए को नहीं घेर सका। यह इनके हार के कारण है। सुनिए जरा इनके सियासतदान क्या कहते हैं। लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, और इसमें हर धर्म, हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आइए अब आपको बताता हूं, पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन बिहार में एक मोदी के हनुमान है। मोदी के हनुमान चिराग पासवान, जिनको लेकर बहुत शक और सस्पेंस की नजरों से देखा जा रहा था, और एग्जिट पोल भी वैसा ही देख रहा था। जीत के बाद चिराग पासवान अपने घर की बालकनी पर आए। ये वो तस्वीर है, मां के साथ मुंह मीठा किया, मुंह मीठा कराया। अब देखिए चिराग का क्या हुआ। 2020 में चिराग ने अकेले चुनाव लड़ा था। जेडीयू के खिलाफ चिराग ने उम्मीदवार उतारे थे। इससे नीतीश की पार्टी को तगड़ा झटका लगा था। तब जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी। वो आरजेडी बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर थी। इस बार चिराग एनडीए के साथ थे। इसका फायदा चिराग के साथ जेडीयू को भी मिला। चिराग की पार्टी ने 29 में 19 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि जेडीयू को पिछली बार से 41 सीटें ज्यादा मिली। इस वजह से एनडीए का आंकड़ा में 200 तक पहुंच गया है। 2020 में चिराग के अलग लड़ने का फायदा आरजेडी को हुआ था। जहां जेडीयू से सीधी लड़ाई थी, वहां चिराग ने वोट काटे थे। इस तरह उस सीट पर आरजेडी की जीत हो गई थी। इस बार जेडीयू के खाते में चिराग के वोटर जुड़ गए। इससे जेडीयू का वोट परसेंट भी बढ़ गया है, और इस वजह से महागठबंधन को नुकसान और ज्यादा उठाना पड़ा है। आइए सुनिए जरा चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। इसका श्रेय बिहार की जनता को जाता है कि सही वक्त पर सही फैसला बिहार की जनता ने लिया। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने जिस सोच के साथ इस पूरे अलायंस को उन्होंने लीड करने का काम किया, मुख्यमंत्री जी को जाता है। उनके अनुभव ने नेतृत्व क्षमता दी इस अलायंस को आगे बढ़ने की। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी इसका श्रेय दूंगा कि लोगों ने उस पर भी विश्वास किया। एंड आई थिंक एज अ होल इट वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव, विकास की बात करने वाला, एक पॉजिटिव सोच रखने वाला ये गठबंधन था, जिसको जनता ने स्वीकारा कंपेयर टू एन अलायंस महागठबंधन जो कि एरोगेंस और एक दूसरे के साथ भीतरघात करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा था।
बात चिराग की हो गई, बात पीके की यानी प्रशांत किशोर की। लोगों को लग रहा था प्रशांत किशोर बहुत बड़ा कमाल करेंगे। आइए आपको बताऊं, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े रोड शो, बड़े बड़े कैंपेन, सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर का जलवा, लेकिन जब नतीजे आए तो देखिए सब कुछ फ्लॉप और इतना बड़ा जीरो। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर फेल साबित हुए। रिपोर्ट कार्ड में जीरो आया है। खुद की पार्टी के पहले चुनाव में एक भी सीट नहीं जीते। जनसुराज का बिहार में खाता तक नहीं खुल सका, जबकि कहा जा रहा था कि पीके गेम चेंजर हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ पीके को त्रिकोणीय मुकाबले में मान रहे थे। चुनाव से पहले यात्रा करके वो भी दावेदारी कर रहे थे। पीके ने कहा था वो या तो अर्श पर होंगे या फिर फर्श पर होंगे, यानी या तो जनसुराज 150 सीटें जीतेगी या फिर 10 से भी कम। लेकिन प्रशांत किशोर के दोनों ही दावे गलत साबित हुए। उल्टा नीतीश और एनडीए पर उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई, क्योंकि नीतीश को 25 सीट भी ना मिलने का दावा कर रहे थे। पीके ने कहा था जेडीयू को 25 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। दावा यहां तक किया था अगर ऐसा हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम भी नहीं रहेंगे, यह भी कह दिया था। यहां तक कि एनडीए सरकार की वापसी से भी इनकार कर दिया था। लेकिन उनके बड़बोलेपन पर जनता ने भरोसा नहीं किया। जनसुराज 238 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सोचिए एक भी नहीं जीती। 68 सीटों पर तो पीके की जनसुराज नोटा से भी हार गई। हाल यह हो गया है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। पीके बुरी तरह से हारे। चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उससे यही लगता है कि लोग जनसुराज की बात, एक नए तरह की राजनीति की बात, एक नए सोच की बात समझ नहीं पाए और शायद हम उन्हें समझा नहीं पाए और हम फिर से शुरू करेंगे। उनकी बातों पे ध्यान देना, उनके आरोप और प्रत्यारोप पे ध्यान देना, ये कहीं से भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और नेता में बहुत अंतर होता है। और अब वो अपना रिजल्ट अपने वो भुगत रहे हैं, अपने अहंकार का, घमंड का रिजल्ट उनको खुद ही मिल रहा है। उस पे और आइए अब आपको लिए चलता हूं, एक और शख्स है असदुद्दीन ओवैसी, जो आखिरी तक कह रहा था मुझे महागठबंधन में शामिल कर लो। असदुद्दीन ओवैसी, सीमांचल में उनका क्रेज था, उनकी रैलियों में, रोड शो में भारी भीड़ आ रही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन का बड़ा खेल बिगाड़ दिया। देखिए बिहार के सीमांचल में मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। सीमांचल में 24 सीटें, जिनमें 5 पर एमआईएम जीत के करीब है। कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी न सिर्फ चुनाव जीत रही है, बल्कि ओवैसी ने आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पूर्णिया के अल्पसंख्यक बाहुल्य अमौर और 82 सीट पर ओवैसी और एमआईएम का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला है। यहां मुस्लिमों ने आरजेडी और कांग्रेस पर एमआईएम को तरजीह दी। आमतौर पर कांग्रेस और 82 में आरजेडी उम्मीदवारों को एमआईएम ने हराया है। अमौर में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम चुनाव जीत गए और जबकि 82 में एमआईएम ने के गुलाम सरवर चुनाव जीत चुके हैं। 2020 में 82 से एमआईएम के रुकनुद्दीन चुनाव जीते, जो बाद में ओवैसी का साथ छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। लेकिन नए चेहरे को चुनाव में उतार कर भी ओवैसी कामयाब रहे हैं। पिछले चुनाव में एमआईएम ने बिहार में 5 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन ओवैसी के 4 विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया था। फिर भी ओवैसी की एमआईएम ने अपना प्रदर्शन दोहराया है, मगर आरजेडी कांग्रेस ऐसा करने में फेल साबित हुई है। ओवैसी ने महागठबंधन में उन्हें शामिल करने को भी कहा था, लालू और तेजस्वी तक संदेश पहुंचाया, अपील भी की थी, लेकिन आरजेडी ने अपने वोट कटने के डर से एमआईएम को शामिल नहीं किया, क्योंकि तेजस्वी को मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा था। मगर कई सीट पर एमवाई समीकरण फेल हुआ और ओवैसी बाजी मार गए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे 5 विधायक को दोबारा उसी जगह, उसी विधानसभा से कामयाब किया जहां से उन्होंने उनको कामयाब किया था, और खास तौर से उन 4 विधानसभा से जिसको राजद ने, इंडिया अलायंस ने हमसे तोड़ लिया था। तो वो जो तोड़ने वाले थे समझे कि वो उन्होंने मजलिस को कमजोर कर दिया, मगर सीमांचल की जनता ने उस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। हमने पहले ही कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो, और हमने 6 सीट मांगी थी कि 6 सीट पर आप अलायंस कर लो हमारे साथ।
6 सीट पे अलायंस होता, आप साथ में मिलकर लड़ते, मगर नहीं, वो घमंड गुरूर उसके अंदर तकब्बुर में थे। तो अब देखिए क्या हो रहा है उसका नताइज। हम तो शुक्रिया अदा करते जनता का दिल से, जिन्होंने हमको मोहब्बत से नवाजा, वोटों से नवाजा। शुक्रिया, जनता का फैसला, जनता जनार्दन है। तो उन्होंने समाज का पूरा ख्याल नहीं रखा है, उनका भुगतना मैं कर रहा हूँ। लालू जी अगर होते तो समेट कर चलते। मैंने अक्सर कहा है, लालू जी के राजद में और